चले जी, तो नेक्स्ट चीज़ जो आज हम सीख रहे हैं वो है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आज हम सीख रहे हैं जी कैपिटल अकाउंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपिटल अकाउंट हमारे पास कितने टाइप के हैं। यूजुअली जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक क्या होता है जी फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या हो जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नाम से समझ में आ रहा होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या अपनी जगह पे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग क्या है जो अपनी जगह पे चेंज हो रहा है। तब जब भी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो इस सिचुएशन में ना दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है इसमें करंट अकाउंट। बट अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं कैपिटल अकाउंट। अब दोनों में फ़र्क क्या है भाई, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं चाहे किसी भी नेचर ऑफ आइटम हो, वैसे ना हमारे पास आइटम दो नेचर की होती है, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। रेवेन्यू मतलब रेगुलर, कैपिटल मतलब इरेगुलर जो रेगुलर नहीं है। इसके अंदर सारी नेचर ऑफ आइटम एक ही अकाउंट में डाल देते हैं, विच इज नोन एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब जितना सामान आएगा सारा का सारा कौन से अकाउंट में डाल देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ पे कैपिटल नेचर की आइटम भी आ जाएंगी प्लस रेवेन्यू नेचर की आइटम्स भी आ जाएंगी, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। बट फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या, दोनों को मैं अलग अलग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो करंट अकाउंट के अंदर सारी कौन सी आइटम्स आएंगी विच आर रेवेन्यू नेचर, और कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन सी आइटम्स आ जाएंगी विच आर कैपिटल नेचर या विच आर इरेगुलर, जिसकी वजह से हम लोग डिवाइड करें। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन कौन सी आइटम में रेगुलर है कौन कौन सी आइटम में इरेगुलर है। तो जितनी हमारी एडजस्टमेंट्स थी, एडजस्टमेंट्स क्या क्या थी, सैलरी वो क्या है रेवेन्यू नेचर की, हमने अपने पार्टनर को क्या दिया था कमीशन वो भी क्या है रेवेन्यू नेचर की, हमने उसे क्या दिया था आईओसी वो भी इधर ही आ जाएगा, और हमने उससे क्या लिया था आईओडी ये भी क्या है रेवेन्यू नेचर। लास्ट में हमने क्या बांटा था जी डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये सभी आइटमें कौन सी है रेवेन्यू नेचर की। बट कैपिटल नेचर की सिर्फ दो आइटमें होती हैं, जब या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए या कैपिटल विड्रॉ की जाए। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन है तो कौन से अकाउंट में जाएगी कैपिटल अकाउंट, बाकी सभी आइटमें कौन से में अकाउंट में जाएंगी जी करंट अकाउंट। इधर तो कैपिटल रेवेन्यू मिक्स है, मतलब ये वाली और ये वाली सभी आइटम मिक्स करके हम कौन से अकाउंट में डाल देंगे जी कैपिटल अकाउंट में। पहले ये ड्राइंग ये चीज़ें नोट करो, एक बार फॉर्मेट बनाता हूँ बात क्लियर हो जाएगी जी। हाँ जी, अब कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी पहले ये समझ लेते हैं जी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करनी है तो यहाँ लिखेंगे जी बाय बैलेंस बीडी, जो भी ए और बी की कैपिटल गिवन है वो यहाँ पे डाल देंगे। अगर मानो पुराना बिजनेस है तो आएगा बाय बैलेंस बीडी। बाय चांस ए और बी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, जो भी ए की कैपिटल इधर और बी की कैपिटल इधर है। अब जिन चीज़ों की वजह से कैपिटल के बैलेंसेस बढ़ेंगे सब कहाँ जाएंगे क्रेडिट में, जिनकी वजह से कम हो जाएंगे वो डेबिट में। जैसे मैंने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ गया था जी डेबिट साइड, और कैपिटल अकाउंट के कहाँ आ जाएगा जी क्रेडिट साइड। यहाँ आगे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। एक और वहाँ पे हमने क्या लगाया था, हमने पार्टनर को क्या दी थी सैलरी, इधर ये क्या आ जाएगी बाय सैलरी। वहाँ पर क्या आया था जी बाय कमीशन टू कमीशन, इधर क्या आ जाएगा बाय कमीशन। उधर एक और क्या आ गया था बाय डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको उठा के यहाँ फेंक के क्या क्या डाल देंगे जी बाय डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड में हमारे पास वो चीज़ें आएंगी जिनकी वजह से कैपिटल के अमाउंट कम होते हैं। कैपिटल का अमाउंट किसकी वजह से कम होता है, मेनली ड्राइंग्स, और दूसरा क्या आ जाता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिन जिन चीज़ों पे मैंने क्रॉस किया ना ये सभी एप्रोप्रिएशन से आ रही है, ठीक है जी। अगर वो डेबिट में थी तो क्रेडिट में डाल दी, क्रेडिट में थी तो डेबिट में डाल दी, दोनों का टोटल करेंगे वो यहाँ से क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। रिजर्व्स यहाँ नहीं आएंगे, रिजर्व से बैलेंस शीट में जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जी टू बैलेंस सीडी। ये आ गई थी हमारा पूरा इसका फॉर्मेट। स्टेशन नंबर 5 कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1/1/2014, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। सबसे पहले देखो ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल कितनी दी थी 3 लाख और 2 लाख। बताओ ये कैपिटल किस में जाएगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल है। और बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ए की कैपिटल ए के अकाउंट में, बी की कैपिटल बी के अमाउंट में, ठीक
ठीक है जी। दे डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। अब मैंने अपने पार्टनर को 7% इंटरेस्ट देना है, ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ है, इनकम एक्सपेंस। यहाँ क्या लिखूंगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी, ए की कैपिटल कितनी, 3 लाख, 3 लाख के ऊपर 7% कितना बनेगा जी, 21,000। और बी की 2 लाख, 7% कितना बन जाएगा जी, 14,000। टोटल कितना हो गया, 35,000। उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 21, बी का 14,000। ठीक है जी। जो जो सामान है दो साइड पे, एडजस्टमेंट्स को दो साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन की डेबिट में, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। नेक्स्ट उसने दे दिया हमें, बी इज टू गिवन एनुअल सैलरी ऑफ 10,000। बी को सैलरी देनी है, हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, टू सैलरी टू बी, 10,000 रुपये। और यहाँ क्या रिकॉर्ड करूँगा, बाय सैलरी। सिर्फ बी के अकाउंट में कितना आ जाएगा जी, 10,000। नेक्स्ट, ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी वॉज 25,000 एंड 20,000। ड्राइंग एडजस्टमेंट नहीं है, ड्राइंग की वजह से कैपिटल के बैलेंसेस कम होंगे। कहाँ जाएगा जी, कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे जी 2 ड्राइंग्स, कितने की आ जाएगी, 25,000 और 20,000। नेक्स्ट आ गया जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारे लिए क्या है, इनकम। उठा के कहाँ डालेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए की कितनी है जी, 2500, बी की 1500, टोटल कितनी होगी जी, 4,000। लास्ट लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वली एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज 1,56,000। यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,56,000। बस अब हम इस पूरे का टोटल करेंगे, कितना बन रहा है, 1,60,000। ठीक है जी। यहाँ से इसका टोटल किया, कितना बन रहा है जी, 45 माइनस करके क्या आ गया, 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1,15,000। टोटल करके कितना आ गया जी, 160। ये जो भी डीपी है ये ए और बी आपस में बांट लेंगे। कैसे बांट रहे हैं उन्होंने, इक्वली लिखा हुआ है, इक्वली, तो उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 57,500, 57,500। जो डीपी है इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इधर क्या आ जाएगा, बाय डीपी 57,500, 57,500। यहाँ से इस पूरे का टोटल, इस पूरे का टोटल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गया 2500 और 1500। जो बच गया वो इधर से क्या आ गया, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो ए और बी आपस में जो बच गया, सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस सी डी। निकाल के देख लेते हैं कितना बन रहा है, 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 378500, 281500। 378500 में से कितना माइनस करूंगा, 27,500, 3,51,000 और 2,60,000 रुपये। हमने मेनली क्या क्या एडजस्टमेंट की, जो यहाँ 2 आईओसी था वो यहाँ लिख दिया बाय आईओसी, 2 सैलरी को यहाँ डाल दिया बाय सैलरी, 2 डीपी को इधर डाल दिया जी बाय डीपी, बाय एनपी को उठा के इधर ही रखा, सिर्फ 2 आईओडी को उठा के इधर क्या डाल दिया जी, बाय आईओडी करके ट्रांसफर कर दिया। लास्ट में क्या निकाल दिया, 2 बैलेंस सीडी। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। विच इज फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में ना 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। भाई प्लीज एक बार समझ लो जी क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनानी है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब जब भी हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास दोनों ही अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का बैलेंस किस में जाएगा जी, करंट अकाउंट में। उसको यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। ए का कैपिटल ए में जाएगी, बी की कैपिटल बी में जाएगी। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज हैं। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी, ए की कैपिटल ए में और बी की कैपिटल बी में। अभी मैंने बताया था कि जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो यहाँ पर ना वो आइटम आती है जो कैपिटल नेचर की, जो कभी कभार होती है, रेगुलर नहीं होती। या तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी या कैपिटल विड्रॉ की जाएगी। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट, और विड्रॉ करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 कैश अकाउंट। जो बच गया वो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस सी डी, 2 बैलेंस सी डी। ये आइटमें किस में जाती हैं, सिर्फ फिक्स कैपिटल अकाउंट में।
एक कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, दूसरा कैपिटल को विड्रॉ करना। हाँ, विड्रॉ कर दिया तो डेबिट में, इंट्रोड्यूस किया तो क्रेडिट में। उसके पीछे का लॉजिक है उसकी जर्नल एंट्री। कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू कैपिटल अकाउंट, तो इस वजह से बाय कैश। विड्रॉ करेगा तो कैपिटल टू कैश। और जितनी एडजस्टमेंट थी सारी किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में। बाय बैलेंस बीडी, एडजस्टमेंट्स में क्या आएगा पहले, बाय सैलरी, एप्रोप्रिएशन से आ जाएंगी, बाय कमीशन एप्रोप्रिएशन से आ जाएगा, बाय आईओसी वहीं से आ जाएगा, और बाय डिविजिबल प्रॉफिट ये भी कहाँ से आ जाएगा जी, हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इधर क्या आ जाएगा, एक टू ड्राइंग्स जो ऑलरेडी गिवन है। लास्ट में क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम लोगों ने निकाला होगा। यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल, जो बच गया वो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी एंड टू बैलेंस सी डी। सो दिस इज माई करंट अकाउंट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कह रहे हैं A, B and C are partners with having capital of 60,000, 60 and 80 respectively. Their current account showed a balance of 10,000, 5,000 और 2,000। भाई पहले बैलेंसेस किसके गिवन है, कैपिटल के, फिर बैलेंसेस किसके गिवन है, करंट के। तो कैपिटल के बैलेंसेस कहाँ डालूंगा, कैपिटल अकाउंट में। उसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। ए का कितना है जी 60,000, बी का कितना है 60,000, सी का कितना है जी 80,000। तो कैपिटल के बैलेंसेस कहाँ डाल दिए, कैपिटल अकाउंट में, और करंट अकाउंट को जो बैलेंसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में। उसे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी। करंट अकाउंट का बैलेंस है ए का 10,000, बी का 5,000 और सी का नील है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी में कितना डाल दिया जी 2,000। तो कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, करंट अकाउंट के बैलेंसेस करंट अकाउंट में डाल दिए। इतनी बात समझ में आ गई जी। अब अगली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा सा उस पर भी जरा ध्यान देते हैं। ठीक है जी, करंट अकाउंट के ना बैलेंस डेबिट हो सकते हैं, बट कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कभी भी डेबिट नहीं हो सकते। तो करंट का जो डेबिट बैलेंस है डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस किस में डाल दिया जी, क्रेडिट में। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, जो एडजस्टमेंट है, जितनी भी एडजस्टमेंट है सब किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के अंदर दो आइटम में जाती हैं, या तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाए या विड्रॉ की जाए। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% कहाँ डालना है, रिजर्व में। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू आईओसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आईओसी कितना लगाना है, 5%। तो यहाँ लिखेंगे जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए, बी और सी। इंटरेस्ट हमेशा फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस पे लगता है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 60,000 का 5% कितना आ गया जी 3,000। ये भी कितना आ गया जी 3,000, और ये कितना आ गया जी 4,000। टोटल कितना हो गया जी 10,000। नीचे लिखा हुआ है दी प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड। अच्छा, सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 रुपये पर एनम। सी को सैलरी भी देनी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टू सैलरी। सिर्फ इसको देनी है जी सी को, कितने की आ गई जी 12,000। एंड नीचे लिखा हुआ दी प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,80,000। यहाँ पे लिख दिया जी बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000। अब जो भी बच गया वो हमारे, वो तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। ये मेरे पास क्या आ गया जी, टू डिविजिबल प्रॉफिट 1,80 में से कितना माइनस किया जी 1,22। कितना बच गई हमारे पास 1,00,000, सॉरी सिर्फ 22,000 माइनस किया। ये आ गया जी 1,58,000। हाँ सॉरी, रिजर्व के अंदर पैसा डालना रहेगा तो वहाँ लिख देंगे टू रिजर्व्स। रिजर्व्स में कितना डालना था 10% ऑफ द प्रॉफिट। तो 1,80,000 का 10% कितना आ गया जी 18,000। तो डीपी मेरे पास कितना आ गया 1,40,000। ठीक है जी, तो डीपी हमने निकाल लिया। बट अभी डीपी को बांटना कैसे, जरा वो ध्यान दो। ए बी सी, प्लीज ध्यान देना। कह रहा फर्स्ट 20,000 इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। जितने का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कितने का आया 1,40। 1,40 में से पहले 20,000 कैपिटल की प्रोपोर्शन में। कैपिटल की प्रोपोर्शन मतलब कैपिटल की रेशो। कैपिटल की रेशो क्या थी 60, 60, 80। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले गया तो कितना आ गया 3, 3, 4। तो पहले 20,000 किस रेशो में बांट रहे हैं 3, 3, 4। ये कितना आ गया 6,000, 6,000, 8,000। ठीक है जी। नेक्स्ट 30,000 इन द रेशो 532। अगले 30,000 532 में तो कितने आ जाएंगे ये 15,000,
9,000, 6,000 एंड द बैलेंस अमाउंट टू बी शेयर्ड इक्वली। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था? 140। यहाँ से हमने कितना निकाल दिया? 140 माइनस 20 पहले बांट दिया, 30 और बांट दिया, कितना बच गया जी? 90,000। ये कैसे बांटना है? इक्वली। इक्वली का मतलब कितना आएगा? 30,000, 30,000 और 30,000। बस अब क्वेश्चन कंप्लीट। सारी आइट में डालेंगे। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, इधर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी 60, 60 एंड 80 अकाउंट क्लोज। जो एडजस्टमेंट यहाँ थी वो उठा के यहाँ आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी? बाय आईओसी 3,000, 3,000, 4,000। जो वहाँ था टू सैलरी, इधर क्या आ जाएगा? बाय सैलरी। सिर्फ सी के अकाउंट में कितने गिरी? 12,000। और लास्ट में हमने क्या बांटा था जी? 2 डीपी, उसे यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय डीपी। ये कितना बनना है? 16 प्लस 5 21 और 30 51,000। ये 14 15 सॉरी 45 और 44,000। अब यहाँ से इस पूरे का टोटल और इस पूरे का टोटल जो बच गया वो यहाँ से क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी निकाल लेते। कितना बन रहा है? 4 60 64,000। ये बन जाएगा जी 8 53 60 माइनस 2 58। लो जी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।